सपा मेयर प्रत्याशी जूही प्रकाश और उनके पति के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्षों ने प्रेस वार्ता के दौरान एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में जहां पति योगेंद्र प्रताप की एफआईआर हो गई है, तो वहीं सपा मेयर पत्नी जूही एफआईआर कराने की मांग कर रही हैं। मौजूदा समय में ताजनगरी में पति पत्नी का एक ऐसा विवाद चर्चाओं में है जिसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनी जा रही है। मामला समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी रही जूही प्रकाश और उनके पति के बीच चल रहे विवाद का है, जिनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जूही प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुखड़ा रोआ। उन्होंने कहा कि उनके पति द्वारा उनके साथ मारपीट के अलावा शारीरिक उत्पीड़न भी किया जा रहा था। सर, मेरे पति के साथ मेरा विवाद हुआ था 17 को, इस तारीख को। सर, हुआ ये था कि इसका लैपटॉप अनलॉक्ड रह गया था और उसमें मैं अपने पुराने वीडियोस देख रही थी जो इसकी योगेंद्र के पास थे, जो मुझे ब्लैकमेल करता था योगेंद्र। मैंने उसको डिलीट करने के लिए जैसे उसको ऑन किया, क्योंकि ये हमेशा अपनी चीज़ें लॉक्ड रखता था। उसमें देखा तो इसका योगेंद्र प्रताप सिंह का और लड़कियों के साथ वीडियोज़ पाए गए जो कि उस लेवल के इतना अश्लील थे कि शायद मुझे लगता है कि साइड पे भी पड़े हों वो। तो मैंने उसको देखा, उसको रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन से और योगेंद्र प्रताप सिंह को वो भेज दिए। इसने वो देखा और ये विक्रम सिंह के साथ ड्रिंक कर रहे थे। विक्रम सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीएसपी से, और योगेंद्र प्रताप सिंह प्रेजेंट में जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं बीएसपी में, और विमल वर्मा की टीम में हैं। विमल वर्मा की वाइफ और इन्होंने बहुत बार घर में आके हम लोगों का समझौता कराया है। बहुत बार मुझे योगेंद्र प्रताप सिंह ने ये बोला है कि आप विमल वर्मा के साथ जाके सो जाइए। यह एकदम खुल के बोलती हूँ क्योंकि इस चीज़ के मेरे पास प्रूफ है। और मेरा पॉलिटिकल करियर आगे बना दो, क्योंकि तुम समाजवादी पार्टी में तो जो तुमने कमा लिया है, मुझे इतना आगे पहुँचा दो कि मैं इनके लेवल पे पहुँच जाऊँ। विक्रम का हमेशा गंदी निगाहें मेरे पर रहती थी जब भी वो घर में आते थे। जी सर। तो ये सारा घटनाक्रम चला, आपने अपोज किया इसको? सर, जो 17 की घटना थी ना सर, वो घटना इतनी ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया गया योगेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से। घटना ये थी कि सर, योगेंद्र प्रताप सिंह की जो वीडियो मिली थी, इसके बाद इसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया है। जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो कोई भी लड़का 2 मर्दों को क्यों बुलाएगा, और 2 मर्द आने पर एक लड़की एक मर्द को पीट देगी। और धक्का धुक्की में, क्योंकि मेरे पास इसका वीडियोस मैंने डाउनलोड कर लिए थे, मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे, तो योगेंद्र प्रताप सिंह छीनने की कोशिश कर रहा था और इस छीना झपटी में योगेंद्र प्रताप सिंह नीचे गिर गया। फ्लावर पॉट जो गिरा है टूटा है, फिर उसके ऊपर योगेंद्र प्रताप सिंह गिरा है, इसके ऊपर मैं गिरी हूँ। इसको लेकर मैं ही हॉस्पिटल गई हूँ। वहाँ के जो डिविजनल जो हमारे बगल में चौकी है, उनके लोगों से जाकर पता कर कीजिएगा आप। तो क्या लग रहा है कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे वो आपका इस्तेमाल करना चाहते थे राजनीतिक रूप से? सर, अभी आपने देखा होगा कि मैं कोई पॉलिटिकल किसी भी इंसान का नाम ले रही हूँ ना मेरे साथ में है, क्योंकि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं मेरे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। योगेंद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल मुद्दा इसको इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ बीएसपी में एक कार्यकारिणी सदस्य हैं। वो इस मुद्दे को सिर्फ अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। योगेंद्र प्रताप सिंह को आज से पहले कौन जानता था आगरा में? योगेंद्र प्रताप सिंह को इसलिए आगरा में जान रहे हैं अब लोग क्योंकि वो मेरे पति हैं। जो आपने एक जिक्र किया कि वो अश्लील मूवीज वगैरह कई लोगों का उनके साथ, क्या लग रहा है कोई किसी प्रकार का रैकेट है ये जो इस तरीके की वीडियो शूट करता है, बाद में ब्लैकमेलिंग वगैरह होती है? सर, जब मेरी वीडियो बनाई गई हैं तो दूसरी लड़की की पाई गई हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग हुई होगी? सर, क्योंकि जिस लड़की के साथ भी वो वीडियो बनाई गई है वो ब्लैकमेलिंग है या क्या है वो मैं नहीं जानती हूँ, पर अपने पास रखी गई है। कोई भी इंसान शादी के बाद अपने लैपटॉप में वो वीडियो क्यों रखेगा? रखने का मतलब ये, या तो वो सर 3-4 लड़कियों के वीडियो थे और फोटोज इसी टाइप के। तो अभी आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपका? सर, जैसे योगेंद्र प्रताप सिंह ने मुझ पर ये भी आरोप लगाया है कि 35 लाख रुपए मैंने उनसे लिए हैं, तो वो 35 लाख रुपए अगर योगेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे दिए हैं तो उसका साक्ष्य सामने रखें। कैसे दिए हैं, क्या चेक से दिए हैं या ट्रांसफ़र किए हैं? और अगर योगेंद्र प्रताप सिंह ने इतना पैसा मुझे ऐसी कैश में दिया है तो एक स्टूडेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि वो जब स्टूडेंट था, इसका पेट्रोल पंप आया है सन 2024 में 17 तारीख 5वें महीने में, तो तब इसके पास कहाँ से आया इतना पैसा? ये जीएसटी भरता था। लीगली आपकी कोई सुनवाई हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सर, हमारी शादी है वो भी रजिस्टर मैरिज नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जूही के पति योगेंद्र प्रताप ने भी मीडिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी। योगेंद्र ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। जूही के द्वारा उनकी संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
जूही प्रकाश जो चर्चित सपा नेत्री हैं, उन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया था 17 तारीख को और मेरा मर्डर करने की कोशिश करी थी, मेरी प्रॉपर्टी और मेरा पेट्रोल पंप हथियाने के एवज में, जो हो नहीं पाया सच। और उल्टा ये मेरे पे, जब अभी मैं हॉस्पिटल से छुट्टी आके देख रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत सारी अनर्गल बयानबाजी कर रखी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना पक्ष रख दूं मीडिया के सामने आके। अब आप अपना जो भी सवाल है सर मेरे से कर सकते हैं, बाकी इनके जो सवाल हैं मैं बताता हूँ। आप पति पत्नी हैं? हाँ, मेरी वाइफ है। मेरी 3 महीने पहले शादी हुई है इनसे। इन्होंने फर्जी का मुकदमा करा के बलात्कार का मेरे से शादी करी थी। 1 तारीख को समझौते में आर्य समाज मंदिर में हमने शादी करी, समझौते के मुताबिक। दबाव में शादी हुई है? दबाव में शादी हुई है। उनका कहना ये है कि वो कैरेक्टर उनका लूज है और तमाम असली वीडियोस वगैरह बनाते थे, मुझे दूसरे लोगों के सामने परोसने की कोशिश करते थे, इसलिए विवाद। तो उन्होंने जूही प्रकाश, मैंने दूसरे लोगों के सामने अगर उनको परोसने की कोशिश करी, उन्होंने ये लिखा है कि बसपा के नेताओं के साथ सोने के लिए मैं कहता था, तो आप उनसे ये पूछते कि आपने फिर कंप्लेंट क्यों नहीं करी, या फिर बसपा के किसी नेता का नाम क्यों नहीं खोला? आप बसपा के नेता का नाम खोले हैं, तो बसपा के नेता का नाम खोलें, तो उनकी फ्लैट के पास की CDR निकाल ली जाए, अगर कोई आए हो तो उनकी लोकेशन निकाल ली जाए कि भाई कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, और उनके साथ में सोने के लिए कह रहा हूँ। तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? सर पुलिस कंप्लेंट बताइए। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मीडिया में इतनी अनर्गल बयानबाजी कर रखी है, सब झूठ और बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि मैं पोर्न बनाता हूँ या इनके पास कुछ वीडियो है, वो वीडियो सर पास्ट है, ठीक है, वो मेरी एक्स का पास्ट है, और वो उस लड़की को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगी तो मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा इनके खिलाफ, ठीक है, क्योंकि वो लड़की अपनी लाइफ में सेटल है और इनको बहुत पहले से पता था कि वो मेरी लाइफ में है। इसके मैं साक्ष्य लेके आया हूँ, ये आप देख लेना। और रही बात ये कि मैंने इनसे जबरदस्ती शादी करी, इस वाली बात में मैंने क्लियर कर दिया है। इन्होंने मेरे पे हमला किया और ये बोलती हैं कि ये मुझे हॉस्पिटल छोड़ के आई हैं। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मुझे पुलिस ने भेजा है हॉस्पिटल 112 नंबर ने। पहले सचखंड हॉस्पिटल गया हूँ, उसके बाद पुलिस ने कहा कि बेटा आप अपनी जान बचाइए, तब मैं SN हॉस्पिटल आया हूँ। SN हॉस्पिटल में आने में सिर्फ मेरे 4 दोस्त मुझे लेके आए हैं, और वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे वो उनसे आप जाके पूछ लीजिए, ये कभी आई नहीं है वहाँ पर, ना ये आई है ना इनके परिवार का कोई आया है। कह रहे हैं कि मैं सपा को बिलोंग करती हूं, इसलिए राजनीतिक दिया जा रहा है। राजनीतिक टूल मैंने नहीं दिया, राजनीतिक टूल इन्होंने दिया है। मैंने तो कहीं सपा का जिक्र ही नहीं किया था। मुझसे कोई बात पूछी कि ये कौन है, तो मैंने बताया कि ऐसे हैं, इनकी पहचान ये थी। इसके बाद इन्होंने सपा बसपा का मुद्दा बनाया। इन्होंने कल एक न्यूज़पेपर में ये लिखवाया कि मैं इनको बसपा में आने के लिए कहता था। कभी आप कह रही हो कि लड़कियों से अफेयर पता चल रहा है इसलिए लड़ाई हो रही है, कभी आप कह रही है मैं न्यूड्स बनाता हूँ इसलिए लड़ाई हो रही है, कभी आप कह रही हो कि सपा बसपा वो मैं इनको बसपा में लाना चाहता था इसलिए लड़ाई हो रही है। तो ऐसे थोड़ी होता है। आपने क्या महसूस किया कि क्या वजह हो सकती है विवाद की? विवाद की वजह यह है कि ये मेरी प्रॉपर्टी हथिया के अपने किसी के साथ में अपनी लाइफ और अलग देख रही हैं, ये इनकी मेन वजह है। और इसके मेरे पास साक्ष्य भी हैं, क्योंकि बार बार इनके वही करना। मैंने एक बार थोड़ी मुकदमा दिया है, मैंने और भी पहले भी दिया, 10 तारीख को भी मैंने मुकदमा दिया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये बात है। आपको बता दें, योगेंद्र बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। दोनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन अपनी बात की पुष्टि के लिए दोनों पक्षों द्वारा ही साक्ष्य उपलब्ध कराए जा रहे हैं। DG महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।